हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितेश उपाध्याय। आज हम इन द किंगडम ऑफ फूल्स की वोकैबुलरी देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे पिक्चर्स और एनिमेशंस के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमें मिलेगा यहाँ पे अवेक। अवेक का मतलब होता है जो जगा हुआ हो, एक तरीके का ये एडजेक्टिव है। जगा हुआ है तो हम लोग कहेंगे ही इज अवेक। अगला वर्ड है डिसाइपल। इसको डिसाइपल पढ़ते हैं। इसका हिंदी में मतलब हो सकता है शिष्य या चेला, कोई भी जो अपने गुरु की बातों को कहीं फैलाए, उनके उपदेशों को। ठीक है। उसके बाद एक शब्द आता है स्टर। स्टरिंग यहाँ पे यूज़ किया गया था, बेसिकली वो स्टर से आता है। इसका मतलब होता है हिलना या हिलाना किसी चीज़ को। मिलाने के सेंस में होता है। हम लोग कढ़ाई वगैरह में जो सब्जी वगैरह चलाते हुए कड़छी चलाते हैं, उसको भी स्टरिंग कहा जाता है। जैसे ये मैडम कुछ बनाने के लिए डो स्टर कर रही हैं, कुछ मिला रही हैं, और ये भाई साहब मिल्क शेक या जो भी चीज़ है। और यहाँ भी आप इस एनिमेशन में देख लें, कोई स्टू है जिसको स्टर किया जा रहा है, तो ये होता है स्टर। अगला वर्ड आया है अमेज्ड। हिंदी होती है इसकी हक्का बक्का कह लीजिए, या अति आश्चर्यचकित कह लीजिए। बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कोई तो कहते हैं कि वो ही वॉज अमेज्ड या आई वॉज अमेज्ड। ठीक है, मैं आश्चर्यचकित रह गया। उसके बाद एक वर्ड है ग्रोसरी। ग्रोसरी का मतलब होता है ना बेसिकली किराना। मतलब जो चीज़ें खाने पीने और रेगुलर यूज़ की जो जनरल चीज़ें हैं, उनको कहा जाता है ग्रोसरी। ठीक है। और ग्रोसरी शॉप होती है किराने की दुकान। जैसे ये सब चीज़ें हैं ना जो आपको दिख रही हैं, ये ग्रोसरी है। उसके बाद एक शब्द है विजडम। विजडम बेसिकली इसकी हिंदी हो जाती है ज्ञान। जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है आपने पूरे समय में पढ़ लिख के या एक्सपीरियंस से, वो होती है आपकी विजडम। ठीक है। फिर आया वर्ड गिव अप। जो गिव अप का पास्ट है। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। ठीक है, हार स्वीकार कर लेना, ये मतलब होता है गिव अप का। इसीलिए आप कई बार आपने देखा होगा, लोग बताते हैं नेवर गिव अप, हार कभी मत मानना। उसके बाद अगला वर्ड है स्नीक। स्नीक एक्चुअली यूज हुआ है, जो स्नीक का पास्ट है। स्नीक का मतलब होता है दबे पांव घुसना या निकलना। ठीक है। स्नीक इन स्नीक आउट हम लोग कहते हैं, दबे पांव घुसना या निकलना। जैसे यहाँ देख लें, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये खिड़की से चुपके से घुस रही है दबे पांव, और ये निकल रही है, तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ये स्नीक वाली हरकत है। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है कोलैप्स्ड। कोलैप्स का ये पास्ट है। इसका मतलब हो जाता है ढह जाना, गिर जाना। जैसे ये भाई साहब जो ढह गए, या ये जो बिल्डिंग है ये ढह गई, ये जो भी स्ट्रक्चर है ये ढह गया। ये मैडम भी नीचे बैठ गई थी, जैसे कह सकते हैं कि ये भी कोलैप्स कर गई। और ये जो बिल्डिंग है ये भी एक तरीके से कोलैप्स कर गई, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आया है योर हाइनेस। बेसिकली ये महाराज का समझ लीजिए अंग्रेजी वर्जन है। किसी रॉयल इंसान को, उसको बहुत सम्मान देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं योर हाइनेस का। फिर आया है परसुइंग, जो कि परसू का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका मतलब है कोई खास काम करना या किसी चीज़ का पीछा करना, किसी चीज़ की चाहत रखना। जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो तो हम कहते हैं ही इज़ परसुइंग ग्रेजुएशन। ठीक है। और चाहत रखना, पीछा करना, ये इन्हीं सेंसेस में यूज़ होता है। उसके बाद आता है एक वर्ड रॉन्ग डूअर। इसमें है ही रॉन्ग डूअर इस वर्ड में, यानी कि गलत करने वाला। फिर आता है वर्ड कंपेंसेट। कंपेंसेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, मुआवजा देना, जुर्माना भरना। किसी को किसी तरीके का आपने नुकसान पहुंचाया, तो वो नुकसान आप कम कर सकें इसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप उसको कंपेंसेट कर रहे हैं। फिर एक वर्ड आया है बर्गल्ड। जो बर्गल्ड बेसिकली पास्ट फॉर्म है बर्गल का। बर्गल का मतलब ही होता है चोरी करने के लिए किसी जगह के अंदर घुसना, घुस के चोरी करना। स्टील का मतलब हम कुछ भी चुरा लिए कहीं भी, तो वो हमने स्टील किया। और बर्गल का मतलब किसी घर में घुस के चुराया। इसी से आया है वर्ड बर्गलरी, यानी कि चोरी के लिए किसी घर में घुसना। और यही चीज़ें जो करता है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में बर्गलर, जो घर में घुस के चोरी करता है। फिर वर्ड आया है प्लीड्स, जो कि है प्लीड का V5 कहते हैं हम लोग जिसको, सिंगुलर फॉर्म वो है। प्लीड का मतलब ही होता है रिक्वेस्ट करना, गिड़गिड़ाना, अपना केस रखना।
कई बार कोर्ट में, कई बार नहीं, बाहर में, विदेशों में कोर्ट में पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी और इनोसेंट, तो वो लोग कहते हैं कि आई प्लीड इनोसेंट या आई प्लीड गिल्टी, मतलब मैं खुद को दोषी नहीं मानता या मानता हूँ। फिर उसके बाद एक वर्ड है ब्रिकलेयर। ब्रिकलेयर कहते हैं ना राज मिस्त्री, शुद्ध हिंदी में वो जो ईंटों की चिनाई करते हैं, ईंटों से दीवार बनाते हैं, उनको कहा जाता है ब्रिकलेयर। फिर एक वर्ड आया है ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपता हुआ, जो बिल्कुल कांप रहा हो डर के मारे किसी वजह से, तो वो ट्रेम्बलिंग है। फिर एक वर्ड है एंकलेट। एंकलेट बेसिकली बहुत सी ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जो एंकल में, टखनों में पहनी जाती हैं। हमारे यहाँ पायल पहनी जाती है, पाजेब पहनी जाती है। इसके अलावा चोट लगने पे एक चीज़ पहनाई जाती है, पैरों में चोट लगने पे, उसको भी मेडिकल दुकान वाले, जो शॉप वाले होते हैं, वो एंकलेट ही कहते हैं। कॉमनली लोग भी एंकलेट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें एंकलेट होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेसिकली पायल या पाजेब को ही एंकलेट कहा जाता है। फिर आया है वर्ड जिंगलिंग। जिंगलिंग हिंदी में कहा जाए तो खन खन कह सकते हैं। इसका मतलब होता है खन खन, ऐसा लगता है ढेर सारे घुंघरू या ढेर सारी छोटी छोटी घंटियां बज रही हों, तो वो जो आवाज़ होती है उसको कहा जाता है जिंगल। मेटल्स भी एक दूसरे से टकरा के छोटी छोटी, लेकिन मेटल्स जब टकरा के वो आवाज़ करते हैं तो वो थोड़ी सुंदर होनी चाहिए, तब हम कहेंगे जिंगलिंग। उसके बाद एक वर्ड है डिस्ट्रैक्टेड, जो डिस्ट्रैक्ट से आया है। डिस्ट्रैक्टेड मतलब जिसका ध्यान भटक गया हो वो होता है, और डिस्ट्रैक्ट किसी का ध्यान भटकाना, किसी वजह से उसका ध्यान भटका देना। फिर एक शब्द आया है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ कहा जाता है सुनार को, जो सोने पे काम करते हैं, सोने की चीज़ें बनाते हैं, उनको कहते हैं हम गोल्ड स्मिथ। फिर एक वर्ड है स्काउंड्रल। स्काउंड्रल हिंदी में कमीना हो सकता है, हरामी हो सकता है, कोई भी दुष्ट इंसान जो बिल्कुल गलत काम करता हो उसको आप स्काउंड्रल कह सकते हैं, गुस्सा आने पे कह सकते हैं। फिर आए हैं एक्सक्यूजेज, जो कि एक्चुअली एक्सक्यूज़ का प्लूरल है। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना, किसी भी तरीके का आप बहाना जब आप बनाते हैं कि ये क्यों नहीं किया आपने, तो वो एक एक्सक्यूज़ होता है। फिर वर्ड आया है डैम्ड। ये डैम्ड का बेसिकली लोग यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ लोग, मतलब जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, एज एन इंटेंसिफायर। कहते हैं इट इज़ डैम कूल, डैम का ईडी हटा के, बट इसका भी, डैम्ड का भी कुछ ऐसा ही यूज़ वो लोग करते हैं। इसके अलावा डैम्ड क्रिश्चियनिटी में ऐसा किसी को कहा जाता है ना जो ज़िंदगी भर, मतलब वो लोग मानते हैं जो हमेशा मरने के बाद, पूरी ज़िंदगी तो नहीं लेकिन इटर्निटी तक, क़यामत के दिन तक वो नरक की यातना भोगेगा, तो हम वो लोग कहते हैं कि वो डैम्ड है। ठीक है, वैसे डैम्ड, कमीने, अभागे के सेंस में कहीं भी घुसाया जाता है, ऐसा मैंने नोटिस किया हुआ है। ठीक है। फिर एक शब्द आया है वेइंग। वे का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वे का मतलब होता है किसी चीज़ को तौलना। ठीक है, किसी भी चीज़ को तौलना, बात को कहने से पहले तौलना मोलना, सामान लेने से पहले या देने से पहले तौलना मोलना। इसी से आया है शो कंसिडरेशन फॉर, यानी कि टेक इनटू अकाउंट, यानी कि उसको परखना एक तरीके से, क्या ये बात सही है या गलत है, दो चीज़ों को तोल के देखना कि क्या सही हो सकता है। फिर आया है एक वर्ड एविडेंस। एविडेंस की हिंदी होती है साक्ष्य या सबूत, ऐसी चीज़ें जो सामने निकल के आ रही हैं जिससे किसी को हम कोई फैसला ले सकते हैं किसी बारे में, तो वो एक तरीके का एविडेंस है, कुछ साबित होता हो जिससे, वो एविडेंस है। फिर आया है वर्ड कल्प्रिट। कल्प्रिट मुजरिम हो गया, मुलजिम कह लीजिए, मुजरिम ही सही होगा, मतलब जिसने गलत किया हो। मुलजिम तो अक्यूज होता है जिसपे दोष लगा हो, साबित ना हुआ हो। कल्प्रिट जिसपे साबित एक तरीके से समझिए हो ही चुका है। फिर वर्ड आया है पेलिफ। पेलिफ पहले ऐसे ऑफिसर्स होते थे ना, कोर्ट, जिनको अपॉइंट करता था कि आप जाइए फलाने इंसान को पकड़ के लेके आइए। ये सॉरी, ये एक तरीके से पुलिस ऑफिसर ही होते थे, ऑफिसर ऑफ लॉ कहा जाता था इन लोगों को। फिर एक वर्ड आता है अक्यूजेशन। अक्यूजेशन का मतलब होता है इल्जाम। ठीक है, अक्यूजेशन इल्ज़ाम, सिंपल। अक्यूज्ड मतलब जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ हो, अक्यूज इल्ज़ाम लगाना। फिर से एक बात सुने, अक्यूज इल्ज़ाम लगाना, अक्यूज्ड जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ हो, और एक्यूजेशन मतलब इल्ज़ाम। ठीक है, आप किसी को कुछ भी कह रहे हैं कि आपने ऐसा किया है, तो आपका एक्यूजेशन है। फिर एक वर्ड आया ज्वेलरी।
गहनों को कहा जाता है। ये तो सिंपल है, बस इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। ज्वेलरी अक्सर हम लोग ज्वेलरी कहते हैं, मैं भी कह देता हूँ कई बार फ्लो में, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ मैं कोई अंग्रेज नहीं हूँ। बट आप लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखें, करने की कोशिश करें। ज्वेलरी होता है, ना भी हो तो क्या दिक्कत है। फिर एक वर्ड आया मेस। मेस आप लोगों ने सुना होगा, किसी ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे ढेर सारे लोग बैठ के खाना खाते हो। इसके अलावा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डरलीनेस, बिल्कुल गंद मची हुई है, अस्त व्यस्तता का माहौल है, तो आप कह सकते हैं कि ये तो इट्स कम्प्लीटली मेस, इट्स अ मेस, सॉरी इट्स कम्प्लीटली मेसी कहना ज़्यादा सही होगा, इट्स अ मेस। मैं बता देता हूँ दो चार यूजेस आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। आपका रूम पूरा अस्त व्यस्त है, बिखरा पड़ा है, कोई चीज़ कहीं है, तो आप लोग कह सकते हैं इट्स अ कंप्लीट मेस इन माय रूम, या माय रूम इज कम्प्लीटली मेसी। ठीक है। बाल में आपके, आप कहीं से आ रहे हो, धूल मिट्टी बहुत पड़ गई हो, तो आप कह सकते हैं माई हेयर इज कम्प्लीटली मेसी। ठीक है, या माई हेयर इज अ मेस। उसके बाद एक वर्ड है समंड। समन, समन का पास्ट पार्टिसिपल है, या पास्ट भी यही होता है, सिंपल पास्ट। तो आप समन का यूज करते हैं ना किसी चीज को बुलाने के लिए, किसी इंसान को, किसी चीज को आवाहन करने के लिए। जैसे अगर आपने हैरी पॉटर देखा होगा तो उसमें लोग अक्सर समन करते हैं, समनिंग चार्म एक्सियो का यूज करते हैं, तो कोई चीज उड़ के उनके हाथ में आ जाती है। तो समन का मतलब होता है बुलाना, आवाहन करना। ठीक है। और कोर्ट भी संदेशा लोगों को भिजवाता है कि भैया आप आइए, तो वो समन करता है कोर्ट। और जो चीज़ भेजी जाती है ना उसको समन नहीं बल्कि समन्स कहा जाता है। सिंगुलर ही है लेकिन फिर भी समन्स यूज होता है। कभी मैं इसके बारे में अगर मौका मिला तो बात करूंगा। फिर एक वर्ड आया है कंसल्टेड, जो कि बेसिकली कंसल्ट का सिंपल पास्ट है। कंसल्ट का मतलब होता है किसी से सलाह लेना, किसी तरीके की जानकारी लेना, विचार विमर्श करना, ये चीज़ें होती हैं कंसल्ट। ठीक है। किसी को कंसल्ट करते हैं आप तो उसको सलाह देते भी हैं, और किसी से कंसल्ट करते हैं तो उससे सलाह लेते हैं। ठीक, तो ये दोनों तरीके से यूज होता है। फिर आया एक वर्ड रूल्ड, जो कि रूल का सिंपल पास्ट है और पास्ट पार्टिसिपल है। इसका तो मतलब आपने पता ही होगा कि कहीं पे शासन करना, राज करना होता है। बट इसके अलावा ये इस सेंस में भी होता है फैसला सुनाना, किसी तरीके का निर्णय लेना, क्योंकि हमारे पास अधिकार है निर्णय लेने का, तो वो भी रूल होता है। फिर एक वर्ड आया है डिसाइसिवली। डिसाइसिवली का मतलब होता है ना निर्णायक रूप से। इसको डिसाइसिवली ही पढ़ते हैं, जैसे सिवली नहीं। आप लोग प्रोनाउंसिएशन के लिए मरियम वेबस्टर का यूज़ प्लीज़ किया करें, काफ़ी अच्छा बेहतरीन तरीका है वो अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने का। तो डिसाइसिवली का मतलब होता है बिल्कुल सख्ती से, बिल्कुल निर्णायक ढंग से। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आया इनहेरिटेड। इनहेरिटेड बेसिकली इनहेरिट से निकल के आया है, अलग अलग टर्म्स में यूज़ होता है। आप कह सकते हैं इनहेरिटेड अगर कोई क्वालिटी है जो आपने अपने पूर्वजों से ली है तो वो इनहेरिटेड क्वालिटी है। इनहेरिट करना यानी कि आपने उस क्वालिटी को इनहेरिट किया, आपने ग्रहण किया है। लोग अपने किसी घर वालों के मरने के बाद किसी संपत्ति को अधिकार में लेते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने इनहेरिट किया है उस चीज़ को। फिर वर्ड आया है रिचेज। ये बेसिकली ऐसे ही यूज़ होता है प्लूरल में ही, क्योंकि इसका यही मतलब निकलेगा, प्लूरल में ही ये मतलब निकलेगा, मतलब प्लूरल नहीं है ये। एक तरीके से रिचेज एक ही वर्ड है जो ऐसे ही यूज़ होता है। ढेर सारी चीज़ें हो ना, जायदाद, दौलत, उसको कहा जाता है रिचेज। ठीक है। फिर वर्ड आया है सिंस, जो कि सिन का प्लूरल है। सिन मतलब सिंपली होता है पाप, कोई ऐसी चीज जिसको लोग मानते हैं, ये जो डेढ़ शाने लोग हैं ना जो डिसाइड करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है हमारे लिए, तो वही जो गलत चीज़ ये लोग मानते हैं कि ये गलत है, तो वो इनके हिसाब से पाप है। हिपोक्रेसी बहुत है हमारी सोसाइटी में, यही काम कोई और करे तो वो सही है, और वो ना करके कोई और कर रहा हो तो वो गलत है। ठीक है। फिर एक वर्ड है स्टेक। स्टेक बेसिकली मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया होगा जो चैप्टर था, एक लंबा सा डंडा होता था। ठीक है। जिस पे लोगों को टांग दिया जाता था बांध के, और अक्सर लोगों को जला दिया जाता था। खास तौर पे सैलम विच हंटिंग आप लोग गूगल करेंगे, मैंने थोड़ा बहुत फिल्मों में, टीवी शोज में और किताबों में देखा है इसको। तो विचेस को
डार्क एजेस में लोग जलाते थे, मतलब जिन लोगों को लगता था ना कि ये औरत डायन है या चुड़ैल है या जादूगरनी है, उसको वो लोग फालतू का घसीट के ले आते थे और जला देते थे। स्टेक बर्निंग कहा जाता था उसको, बर्न एट स्टेक कहते थे लोग। तो हिंदी में शायद उसको सूली कहा जाता है। उसको उससे और भी तरीके से लोगों को मारा जाता था। ऊपर से उसको छोड़ दिया जाता था, आग के लोगों के गर्दन में वो धंस जाती थी, सॉरी सर में फाड़ के निकल जाती थी। तो वो चीज़ होती है स्टेक। स्टेक कहीं गाड़े गए लंबे से खूंटे, खूंटा नहीं लेकिन बड़े से लकड़ी के स्ट्रक्चर को कहा जा सकता है। जैसे ये जो गड़ा हुआ है फेंसिंग के पर्पस से, फेंस को होल्ड करने के लिए, तो ये है एक स्टेक। इसके अलावा आप यहाँ देख लें, छत की तरफ आप देखें, आपने देखा अगर ध्यान से तो एक मेटल का शार्प बार टाइप का है ये। और नीचे आप देखिए कि वहाँ लोगों को खड़ा करने की और लिटाने की पूरी जगह है। तो उस वैसे ही लिटा के या खड़ा करके उसको ऊपर से रिलीज किया जाता था बटन दबा के, तो वो नीचे गिरता था और चीर के निकल जाता था। इन भाई साहब को आप देख लीजिए, गॉड ब्लेस हिम, इनको चढ़ाया गया है सूली पे किसी वजह से। ऊपर सूली देखा होगा आप लोगों ने, क्रॉस जो होता है ना, उससे इसमें एक ही अंतर है कि उसकी एक जो हॉरिजॉन्टल डंडी होती है वो निकाल दी गई है। फिर एक वर्ड है शार्पेंड। शार्पेन का वर्ब पास्ट फॉर्म है, मतलब किसी चीज़ को तीखा करना, किसी चीज़ को नुकीला करना, उसकी धार बनाना। जैसे ये भाई साहब धार बना रहे हैं अपने चाकू की, या गॉर्डन रैमजे अपनी चाकुओं की धार बना रहे हैं, या ये पेंसिल को शार्पन किया जा रहा है। ये लोग नाइफ शार्पन कर रहे थे, ये पेंसिल शार्पन कर रहे हैं अपनी। फिर एक वर्ड है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है मृत्यु दंड। किसी भी इंसान को मृत्यु देना वही होता है एग्जीक्यूशन, मृत्यु दंड देना। मतलब मृत्यु दंड नहीं देना, मृत्यु देना। एक तरीके से देखिए, जज मृत्यु दंड देते हैं कि हाँ इसको मौत की सजा दे दी जाए, फिर उनको लेके जाया जाता है जहाँ उनको दिया जाना होता है, और वहाँ फाइनली उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन कहलाती है। इसके अलावा किसी काम को भी करना वो एग्जीक्यूशन है। आपने इस काम को एग्जीक्यूट किया, उसको किया प्लान करके ठीक से। फिर एक वर्ड आया है इम्पेलिंग। इम्पेल से अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको याद है स्टेक आया था, तो इम्पेल भी उसी से कुछ रिलेटेड है। कैसे? किसी तीखी चीज से ना जब घोंप देते हैं आप, मतलब बिल्कुल आर पार कर देते हैं, तो कहते हैं इम्पेल कर दिया गया। ठीक है, तो उसी चीज को करने को इम्पेलिंग कहा जाता है। स्टेक पे जो सजा सुनाई जाती थी ना, जब वो निकाल दिया जाता था आर पार, तो कहा जाता था कि इम्पेलिंग हुई है। जैसे यहाँ देख लें आप, एक स्क्विरल है जो जिसको इन भाई साहब ने स्टेक से इम्पेल कर दिया है। ठीक है, और ये थोड़ा ग्रोटेस्क इमेज है बेसिकली। आई एम सॉरी कि मुझे ये डालना पड़ गया ताकि क्लैरिटी आ जाए। ऐसे लोगों को पहले इम्पेल कर देते थे लोग लड़ाइयों में, या विच हंटिंग भी हुई थी ना, तो ऐसे ही इम्पेल करके उनको जला दिया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से। एक वर्ड है स्ट्रक। ये बेसिकली स्ट्राइक का पास्ट है। क्या मतलब होता है इसका? किसी तरीके का तीखा प्रहार हाथ से, मुक्के से, या किसी ऑब्जेक्ट से, किसी वेपन से प्रहार करने को कहा जाता है स्ट्राइक। ठीक है, और V2 इसका और V3 स्ट्रक हो गया। ठीक है, प्रहार किया। किसी तरीके से हमारे ऊपर भी प्रहार होता है, अंदर आत्मा पे कोई धक्का लगता है तो वो भी कहा जाता है। एकाएक कोई चीज़ किसी चीज़ से टकरा जाना, वो उस सेंस में भी होता है। फैटेंड, जो फैटन से आया है, मोटा कर देना। यहाँ इस जो हमारा चैप्टर था, यहाँ मोटा होने के, खुद के मोटा होने के सेंस में यूज़ हुआ है। हालांकि मैंने कहीं आज तक इसके अलावा देखा नहीं। फैटन मतलब दूसरों को ही मोटा करने के सेंस में आता है, कोई खाने की चीज़ जो आपको मोटा करती है, तो वो फैटनिंग सब्सटेंस है। फिर एक वर्ड आया है रॉयल। रॉयल जो भी चीज़ किंग से रिलेटेड हो, या क्वीन से, या राज करने वाले लोगों से, तो वो होता है रॉयल। हिंदी में शाही कह सकते हैं, राजसी कह सकते हैं। चाहे वो रॉयल खाना हो, चाहे वो रॉयल बेडरूम हो, सॉरी, तो कोई भी चीज़ राजा का आदेश हो तो भी वो रॉयल है। और आ ही गया डिक्री। राजा का आदेश, डिक्री किसी के भी आदेश को कहा जाता है।
रॉयल डिक्री, लीगल डिक्री, डिक्री बेसिकली आदेश होती है इसकी हिंदी। फिर एक शब्द है स्क्रेप। स्क्रेप का मतलब होता है एक, सबसे पहले तो एक नाउन के तौर पे ये होता है कहीं जहाँ खतरा हो, कोई चीज़ खतरे की घंटी हो, मतलब खतरे वाली स्थिति हो, तो उसको कहा जाता है स्क्रेप है ये। इसके अलावा स्क्रैप वर्ब के तौर पे यूज होता है लगातार बार बार किसी चीज़ को हम खुरेद रहे हैं, एक तरीके से खरोच रहे हैं सॉरी, तो हम कह सकते हैं कि स्क्रैप कर रहे हैं आप उसकी उस चीज़ को। नारियल को, कोकोनट को स्क्रैप किया जाता है उसके अंदर का पूरा चूरा निकालने के लिए। स्कॉल्डेड वर्ड आया है जो कि स्कॉल्ड का पास्ट है। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है, अपनी नाराज़गी दिखाना किसी पे, तो वो होता है स्कॉल्ड। फिर एक वर्ड है एट वंस। एट वंस बहुत यूज़ होता है और आप लोग एक बार सीख लीजिए इसका यूज़, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त तक साथ रहने वाला है, ये ज़िंदगी में साथ रहने वाला है। एट वंस का मतलब होता है बिना देर किए, तुरंत। डू इट एट वंस, तुरंत करो, ऐसा नहीं कि एक बार में कर दो इसको, ठीक है। लोग कुछ भी बोल देते हैं यार तुम लोग, आप लोग मरियम वेबस्टर उठाइए और उससे प्रोनाउंसिएशन की भी मदद मिलेगी आप लोगों को, और वर्ड्स को समझने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। वो ग्रामर के लिए, सॉरी ग्रामर, वोकैबलरी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग उसके क्लोज जाना चाहें तो वर्ड वेब आती है एक डिक्शनरी, वो भी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, तो उससे भी आप कर सकते हैं। हालांकि उसमें प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, बट वर्ड्स काफ़ी सारे अच्छे से समझाए गए होते हैं, और दोनों ही ऑफलाइन है, तो इंटरनेट का कोई लोचा नहीं है। एक बार आप डाउनलोड करें, ऑफलाइन पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इम्प्रूव करेगा, वो आपको इम्प्रूव करेगा। आपको हर बार सिर्फ मेरी बात पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि मैं जो बोलूँ वो सही, मैं जो बोलूँ वो गलत, या आपके कोई टीचर है जो बोल रहे हैं वही सही वही गलत। आप खुद जज कर पाएंगे जो सही है, जो लोगों, क्योंकि मरियम वेबस्टर या वर्ड वेब कोई ऐप नहीं है। लोग कहेंगे यार ये तो कोई ऐप है, कोई भी बना सकता है। नो सर, मरियम वेबस्टर एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन, एक पुराना इंस्टीट्यूशन है, 1800 समथिंग से चला आ रहा है वो। वर्ड वेब एक रिलेटिवली नया इंक्लूजन है, लेकिन फिर भी वो लोग पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं घर बैठे किसी टटपूंजिए ने बना दिया हो। तो अगर कोई टीचर ये कहना चाहते हैं कि नहीं बेटा मैंने गलत बोला था लेकिन वही गलत सही है क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये तो ऐप्स गलत है, तो प्लीज़ यार प्लीज़, बस लोगों को शर्म आती है अपनी गलतियां मानने में यहाँ पे। तो खैर आप लोग जरूर यूज़ करें इन रिसोर्सेज का, आपके काम आएंगे। फिर एक वर्ड है क्लेमर। ये वर्ब है बेसिकली। बच्चे, छोटे बच्चे जैसे जो जैसे चिल्ला के मांगते हैं ना, कुछ मोबाइल वगैरह जो जो चिल्ला के मांगते हैं, तो वही होता है क्लेमर। बहुत जोर से चिल्ला के अपनी बात कहना या मांग रखना बेसिकली। फिर एक वर्ड है पजल्ड। ये भी पजल्ड का मतलब भी हक्का बक्का, आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है। एकाएक कोई चीज़ हो गई, आप पजल रह गए, आपको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। पजल मतलब होता है पहेली, जो सुलझे ना, और वैसे सिचुएशन में आपका दिमाग चला गया तो आप पजल्ड हो गए। फिर एक वर्ड है सॉलेम, बेसिकली पवित्र के सेंस में होता है ये। तो इसकी ये मैं मुझे एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं आ रही कि इसका एग्जैक्ट क्या हिंदी होता है, ये मैंने कभी ढंग से देखने की कोशिश नहीं की। मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो काफ़ी, जिसमें मर्यादा हो, गरिमा हो, उसको कहा जाता है ये काफ़ी सॉलेम है, पवित्र के सेंस में यूज होता है। ईयर शॉट एक वर्ड है। ईयर शॉट मतलब श्रवण सीमा, इसको हिंदी में कह सकते हैं, जहां तक एक इंसान सुन सकता है उसको हम उसका ईयर शॉट कहते हैं, जिस रेंज में हमारी आवाज़ किसी को सुनाई दे सके। फिर एक वर्ड है विस्पर्ड। विस्पर इसका बेस फॉर्म है, उससे ये पास्ट फॉर्म निकल के आता है विस्पर्ड। विस्पर का मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। वैसे धीरे धीरे जो बुदबुदाहट है उसको भी विस्पर बोलते हैं, यानी कि नाउन और वर्ब दोनों के सेंस में यूज होता है। फिर एक वर्ड आया है एस्केटिक। एस्केटिक किसी ऐसे इंसान को कहा जाता है ना जिसने अपने सारे सुखों को, ये जो मटीरियल प्लेजर्स हैं, इनको छोड़ दिया हो। गद्दे वाले बिछावन पे सोना, खूब तालाब होना, एकदम टेस्टी खाना खाना, एसी में सोना, ये सब चीज़ें, जो मतलब खुद को संयम में रखता हो और ईश्वर की साधना करता हो, वो है एस्केटिक एक तरीके का। संत कह लीजिए, सन्यासी कह लीजिए। फिर वर्ड आया है पोस्टपोन्ड। ये पोस्टपोन का पास्ट है। पोस्टपोन का मतलब किसी चीज़ को टाल देना। जैसे ये वीडियो मैंने पोस्टपोन कर दिया, काफ़ी पहले डल जाना चाहिए था, अक्टूबर में मैंने कम वीडियो डाल पाया मैं,
कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ आलस भी आ जाता है। तो पोस्टपोन, क्लास आपकी पोस्टपोन हो जाती है, स्कूल का खुलना पोस्टपोन हो जाता है, अक्सर लोग इसको प्रोस्पोन पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आया है एग्जीक्यूशनर्स। एग्जीक्यूशनर का प्लूरल है। एग्जीक्यूशनर की हिंदी होती है वधक, उर्दू होती है जल्लाद। जो मौत के घाट उतारता है ना, आपको मौत की सजा सुनाई जाने, आपको नहीं, भगवान ना करे कभी किसी को सुनाई जाए, ऐसा कोई काम ना करे दुनिया में, लेकिन बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, रेप, मर्डर, डबल मर्डर। तो उन लोगों को जो मौत की सजा सुनाता है आदमी, जो फाइनली या तो इलेक्ट्रिक चेयर का बटन दबाता है या फांसी के फंदे का तख्ते का लिवर खींचता है, तो उसको हम कहते हैं जल्लाद, एग्जीक्यूशन। फिर वर्ड आया डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड जो जिसने वेश बदला हुआ हो, किसी और चीज से अपने वेश को छुपाया हुआ हो, ये वर्ड निकल के आता है डिस्गाइज से। डिस्गाइज का मतलब ही होता है बदला हुआ रूप, बहुरूप, या वेश कह लेते हैं, एक तरीके से अलग तरीके का वेश बना हुआ हो, कुछ ऐसा जिससे आप अपने कैरेक्टर को बदल सकें, तो वो आपका डिस्गाइज है। जैसे मैं, और जिससे आपकी रियलिटी छुप जाए, जैसे आई एम नॉट अ टीचर, इट्स जस्ट अ डिस्गाइज, मैं असल में टीचर नहीं हूँ, ये बस मेरा बहुरूप है, दिखावा है, एक तरीके से दिखाने के लिए, ठीक है। किसी चीज़ को आप डिस्गाइज कर देते हैं तो उसको छुपा देते हैं कि वो पहचान में ना आए, और डिस्गाइज मतलब बहुवेश भी कहा जाता है। इससे एक काफ़ी पॉपुलर फ्रेज आता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि छुपा हुआ वरदान, कोई चीज़ जो आपके साथ हो रही हो, आपको एहसास ना हो, लेकिन बाद में उससे आपको फ़ायदा पहुँचे, तो आप कह सकते हैं इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये भाई साहब देखिए, ये सिज़मे स्ट्रीट एक काफ़ी पॉपुलर टीवी शो था हमारे यहाँ, गली गली सिम सिम नाम से आता था। उसका कोई कैरेक्टर है, मुझे याद तो नहीं है कौन सा कैरेक्टर है, मैंने देखा ही नहीं है उसको कभी ढंग से। तो वो ये कह सकते हैं कि इन्होंने डिस्गाइज लिया हुआ है उसका, एक तरीके से ये डिस्गाइज्ड है। फिर ये है, इन्होंने डिस्गाइज किया हुआ है वो कैरेक्टर, इसका भी मैं नाम भूल गया हूँ, ये नाइटमेयर, नाइटमेयर ऑन द एम स्ट्रीट था कुछ करके, जिसमें ये सपनों में घुस के मारता था, फ्रेडी शायद नाम था इसका, फ्रेडी क्रूगर या जेसन, मुझे याद नहीं। तो उन्हीं दोनों में से कोई एक है। तो इन बहन जी ने उसका डिस्गाइज लिया हुआ है, भाई साहब ने, सॉरी, बहन जी का नाम लिया, तो बहन जी भी आ गई, ये जोकर बनी है, वॉकविन फिनिक्स वाला जोकर जो अभी मूवी आई थी, तो उन्होंने जोकर का डिस्गाइज लिया हुआ है। फिर एक वर्ड है बिफोर हैंड। बिफोर हैंड का मतलब होता है पहले ही, किसी काम को पहले ही आप सोच लेते हैं कि ऐसे करना है, तो यू हैव थॉट इट बिफोर हैंड, या यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट बिफोर हैंड, ठीक है। फिर एक वर्ड है लॉयल। हिंदी होती है वफादार, देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति आपने वफादारी निभाई, आप हिले नहीं अपने जो संकल्प है उससे, तो आप लॉयल हुए, ठीक है। फिर एक वर्ड आया है प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत ही, जो एट वंस था ना, बिल्कुल लगभग वैसा ही यूज होता है, बिना देरी किए, इन अ पंक्चुअल मैनर, यानी कि समय पे, ठीक है, तुरंत ही। फिर आया है वर्ड वल्चर्स, जो कि वल्चर का प्लूरल है। वल्चर होते हैं गिद्ध, मुझे नहीं लगता शायद आप लोगों ने रियलिटी में गिद्ध देखा हो, अब वो खत्म हो गए हैं। काफ़ी पहले इंडिया में गवर्नमेंट ने एक दवाई बैन की थी जिसका नाम था ऑक्सीटोसिन। उससे क्या होता था ना, मैं आपको बता दूं जल्दी से, क्योंकि ये चीज़ें आपकी जाननी ज़रूरी है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसी दवाई होती थी जिसको लोग गाय भैंसों को देते थे ताकि वो जल्दी से दूध देने लगे, उसमें टेस्टोस्टेरोन शायद बढ़ा देता था वो। होता क्या था कि जब कोई गाय या भैंस उस दवाई को दिया जाता था, तो वो दवाई उसके मीट के अंदर, उसके फ्लैश के अंदर सॉरी, रह जाती थी ज़िंदगी में, और जब वो मरती थी तो वल्चर्स खाने आते थे, तो सड़ी हुई चीज़ें वो खाते हैं, सड़ा हुआ मांस, सड़ता हुआ लाशें वो खाते हैं। तो जब वो खाते थे तो ऑक्सीटोसिन उनके अंदर पहुंच जाता था, और फिर वो उनके लिए एक जहर का काम करता था। गवर्नमेंट ने उस चीज़ को बैन कर दिया है, बट आज भी धड़ल्ले से मिलती है। धड़ल्ले से मिलती है, मुझे कंफर्म इसलिए पता है क्योंकि मेरे पापा एक वेटरनरियन है, और मेरे भाई ने काफ़ी लंबे वक्त तक दवाइयों का काम किया है, तो उसने भी देखा हुआ है। उसने तो कभी नहीं बेचा हुआ बैड चीज़ों को, इलीगल चीज़ों को, लेकिन बाकी दुकानदार खूब बेचते हैं।
अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले तक 25 पैसे में उसकी छोटी सी एक शीशी आती थी, तो 25 पैसे तो बंद हो गए, तो लोग 1 रुपये में 4 लेते थे। क्या काम होता है ना, उसको गाय को दे दें, भैंस को दे दें, वो जल्दी दूध देने लगती थी। लौकियों में भी उसको इंजेक्ट किया जाता है और उससे ये होता है कि लौकियाँ तेज़ी से बढ़ती हैं। नतीजा ये होता है ना कि वैसी लौकी आप खाते हैं या वैसी गाय भैंस का दूध पीते हैं तो धीरे 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 कैंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। वल्चर्स इसी वजह से धीरे धीरे मरते गए, ख़त्म हो गए, और यही वजह है कि आप लोगों ने रियलिटी में ना देखा। मैं जब छोटा था मैंने 1 बार या 2 बार वल्चर को देखा हुआ है। ठीक है, गिद्ध कहते हैं इसको, कुछ ऐसे होते हैं ये। ठीक है, ये अब देखने को मिलते नहीं। खैर, अगला वर्ड है पैनिक्ड। पैनिक मतलब बिल्कुल डर गया। पैनिक डर होता है और उससे जो ये एडजेक्टिव निकल के आता है पैनिक्ड, बिल्कुल ही डर गया, डरा हुआ या डर गया। ठीक है, पैनिक से निकल के आता है एकाएक आया हुआ डर, उसको हम कहते हैं पैनिक। किसी चीज़ का किसी चीज़ में डर समा जाना, तो वो होता है पैनिक। एक वर्ड है मॉर्न। मॉर्न पढ़ते हैं इसको, मॉर्न या मॉर्न, नॉट माउर्न। बहुत लोगों को मैंने देखा माउर्न पढ़ते हुए या माउर्निंग पढ़ते हुए, नहीं, इसको मॉर्न पढ़ते हैं, मॉर्न पढ़ते हैं। मातम मनाना, दुख मनाना, दुख को महसूस करना, ठीक है, उसको कहा जाता है मॉर्न। ठीक, फिर एक शब्द है पर्सुएड। पर्सुएड का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को राजी कर लेना, किसी भी चीज़ के लिए उसकी सहमति हासिल कर लेना। तो हमने उन्हें पर्सुएड कर लिया, राजी कर लिया, मना लिया। तो यही थे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। उम्मीद करता हूँ आपके ये काम आएगा। फुल चैप्टर तो आपने देखा ही होगा, अगर कुछ वर्ड्स छूट गए हो तो आप फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, जो मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, वो देख लें, वहाँ तो कोई वर्ड छूटता नहीं है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।